आज मैं उन चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ जिसको आपने एक बारी समझ लिया तो आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। आज इस वीडियो को अगर आपने गलती से भी मिस कर दिया तो आपको नहीं पता कि आज आप क्या खोने वाले हो। इस वीडियो को देखने के बाद आज से आपकी काम टालने की आदत से भी आपको छुटकारा मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप आज जो भी काम करते हैं आप उसको कभी एनालाइज नहीं करते होंगे क्योंकि आपका आलस आपको ऐसा करने ही नहीं देता होगा। ऐसा क्यों होता है, इसको आज हम थोड़ा बारीकी से जानने की पूरी कोशिश करेंगे। खुद को एनालाइज करें कि आप हर दिन क्या करते हैं, कौन कौन से काम करते हैं। कई बार ऐसा होता होगा कि आपका मन अचानक से बाहर घूमने का करने लगा और आपने फ़ोन उठाया और अपने दोस्त को फ़ोन करके बुला लिया और आप उस दिन बहुत घूमे। आपका उस दिन का जो भी काम था सब पेंडिंग रह गया। आपका बॉस आप पे चिल्लाने लगा और नौकरी से भी निकाल दिया गया। इसमें लॉस किसका है? आपका और आपके साथ उसका जो आपके साथ घूम रहा था, क्योंकि आपको जो काम जिस दिन करना चाहिए था आपका वो काम आपको अगले दिन करना होगा और जो आपको अगले दिन का काम होगा वो आपको उसके अगले दिन करना होगा। आखिर में जाके नुकसान आपका ही है क्योंकि एक थॉट ने आपकी पूरी लाइफ चेंज कर दी है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आपको ये थॉट किस टाइम आते हैं। देखो, थॉट आने का वैसे कोई टाइम नहीं होता, ये 24/7 आते रहते हैं। इन्हें रोका तो नहीं जा सकता क्योंकि हमने जो भी सीखा है हम वही करते हैं और हमारे ब्रेन में अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों का आना बहुत आम बात है। पर उस पर काम करना या ना करना ये हमारी मर्जी है। अगर आपको लगता है कि आप अभी तक सब कुछ गलत करते आ रहे हो तो अपने आप को ये बता दो कि बहुत जल्द ही तुम खुद को बर्बाद करने वाले हो। अगर तुम इसको बदलना चाहते हो तो जो भी नेगेटिव चीज़ तुम्हारे दिमाग में आती है उसका अपोजिट कोई काम करना शुरू करो जो तुम्हारी लाइफ को बेहतर बना सके। अगर आपको खुद को बेहतर बनाना है तो खुद को टास्क देना शुरू करो। खुद को हर दिन आपको एक नया टास्क देना है और आपको ये जब तक करना है जब तक आप उसे अच्छी तरह से कंप्लीट ना कर लो। आप ये टास्क कहीं से भी शुरू कर सकते हो। आप चाहो तो अपने घर के काम कर सकते हो, आप बुक्स को रीड कर सकते हो। आपको वो काम करने हैं जिससे करने में आपको थोड़ा मज़ा भी आता हो। आपको कोई भी काम बहुत ज़्यादा फोर्स लगा कर नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते भी हो तो आप उसे 1 या 2 दिन से ज़्यादा नहीं कर सकते। इसीलिए सिर्फ वही काम करो जिसको करते टाइम आपको इरिटेशन ना हो। इससे आप उस काम में अपना बेस्ट दे सकते हैं। अब मैं 4 ऐसे पॉइंट्स की बात करने वाला हूँ जिसे समझना आपको बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 1, अब बात करते हैं गो स्टेप बाय स्टेप चलना क्यों ज़रूरी है। देखो, स्टेप बाय स्टेप चलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर चीज़ का एक मेथड होता है, वैसे ही अपनी लाइफ में एक मेथड रखना ज़रूरी है। शुरुआत में आपको इतना सब कुछ नहीं पता होता। हो सकता है कि आप जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ले लो और उसे लेने के बाद आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओ कि मुझे करना क्या था और ये मैं कर क्या रहा हूँ। सबसे पहले खुद को टाइम दो कि आपका एम एक्चुअल में क्या है, फिर उसके पीछे आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। किसी भी चीज़ का एक बेस बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी हर चीज़ इसी पर डिपेंड करती है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आप किसी भी बुक के चैप्टर के बीच से पढ़ना शुरू करते हो तो आपको ये कभी पता ही नहीं चलेगा कि आप उसकी शुरुआत में क्या था। हो सकता है आपको कुछ कैरेक्टर याद हो पर आप उस कहानी को पूरी तरह से जब तक नहीं समझ सकते जब तक आप उसको खुद शुरुआत से पूरा ना पढ़ लो। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, टेक अ इंस्पिरेशन। आपके आसपास जो भी लोग हैं आपको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हो सकता है वो आपका दोस्त हो, आपकी फैमिली या आपका रिलेशन में क्यों ना हो कोई। ऐसी कोई भी जगह नहीं होती जहाँ हमें कोई मोटिवेट करने वाला ना हो। अगर आपको फिर भी कोई मोटिवेट करने वाला ना हो तो आप कोई भी मोटिवेशन बुक्स या मोटिवेशन स्पीकर को सुन सकते हैं जो आपको मोटिवेट करने में आपकी मदद करेगा। रियलिटी में मोटिवेशन एक मेडिसिन की तरह है जिसे हम ज़्यादा दिन यूज़ नहीं कर सकते। आपको खुद को डिसिप्लिन बनाना होगा जो आपको लाइफ टाइम के लिए आपको बदल कर रख देगा। अब बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 3 की, ऑलवेज थिंक ऑफ रिजल्ट्स। जब भी आप अपने गोल्स को देखते हो आपके दिमाग में हज़ारों बातें आती होंगी, पर एक गोल ही ऐसा होता है जिसे हम पाने की सबसे ज़्यादा इच्छा रखते हैं, चाहे वो आपका प्रोफेशनल गोल हो या आपका पर्सनल गोल। आपका गोल समाज को अच्छा बनाना ही क्यों ना हो,
ऐसा अक्सर होता है, लोग कुछ दिन मेहनत करके हार मान कर बैठ जाते हैं। अगर हम कोई चीज़ परमानेंट चाहिए तो हमको मेहनत भी परमानेंट की तरह ही करनी होगी। हम सब आज को ही देखते हैं पर हम कभी भी कल को नहीं देख पाते। सोचो, जब हम वो बन जाएंगे जो हम चाहते हैं तो हमारे पास वो सब होगा जो हमने सोचा भी ना था। वो गोल सिर्फ आपके लिए नहीं होता, वो एक सक्सेस है जो आपकी और आपकी पूरी फैमिली की लाइफ चेंज कर देता है। हम लोगों की सोच भी ऐसी होती है कि हमें छोटा मोटा दर्द मिलकर हमें बहुत बड़ी सफलता हासिल हो जाए। ये तो सिर्फ लॉटरी में हो सकता है, रियल लाइफ में नहीं। हमेशा अपने रिजल्ट के बारे में सोचो, वो गलतियां मत देखो जो तुम्हें उस टाइम पर फेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि वो टेम्परेरी हैं। आपकी सफलता तो उसके पीछे है। आपका बड़ा सोचना ही आपकी सफलता की सबसे बड़ी पहचान है। अब बात करता हूँ मैं पॉइंट नंबर 4 की। आपने अक्सर देखा होगा कि हमें कोई चीज़ जल्दी से याद नहीं होती। अगर आप आसानी से सब कुछ याद करना चाहते हो तो उसे डिवाइड करना सीखो। अगर आपके पास एक चैप्टर में 10 टॉपिक हैं तो उन्हें अलग अलग समझो। हर टॉपिक को डिवाइड करके पढ़ने से हमारी लर्निंग को इजी बनाया जा सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि हमें पढ़ते टाइम कुछ चीज़ें बहुत टफ लगने लगती हैं, लेकिन वो एक्चुअल में टफ होती नहीं है, क्योंकि हमारा ब्रेन जब किसी चीज़ को पहली बार कैप्चर करना चाहता है तो वो उस चीज़ को काफ़ी टफ समझ लेता है, पर रियलिटी कुछ और ही है। जब हम उसे बार बार रिवाइज करते हैं तो हमें वो अच्छी तरह याद हो जाता है, तब हमें वही टफ चीज़ हमें सबसे आसान लगने लग जाती है। ऐसा क्यों? सब ब्रेन का गेम होता है। किसी भी चीज़ को पॉसिबल या इम्पॉसिबल करना हमारे ही हाथ में है। तो इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सब आसान है। हर चीज़ का एक उदाहरण होता है, बस आपको समझने की देरी है। कहते हैं कि जब अपनी तारीफ खुद करनी पड़े तो आपको कोई नहीं जानता, पर जब आपकी तारीफ दुनिया करे तब आपको नाम भी बताने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक उसी तरह आपको भी जो आपने सोचा है आप वो कर सकते हैं, बस अपने आप पर भरोसा रखिए। जय हिंद, जय भारत।